हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश रावल अकेडमी। शुरू करते हैं बढ़िया से और फिल्मी डायलॉग के साथ कि मोरे हम वहीं से उठाएंगे जहां से हमने छोड़ी थी। तो 14वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 14वें क्वेश्चन पर हम छोड़ कर गए थे पिछली वीडियो में। तो 14वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन जो है आपका 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, एक काम कर देते हैं। पहले तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 to 1 5 दूनी 10x प्लस 5 दिया 15 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इसमें करोगे जब आप 1 अपॉन 5 0 to 1 15 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या देखिए इसको काट लेते हैं, 5 या 15। इतना करने के बाद अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, आप नीचे वाले को टी मान सकते हो। तो आप जब नीचे वाले को टी मानोगे तो ऊपर वाला आपके पास मिल जाएगा। जैसे लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो जब आप कलन करते हो तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, 5 दूनी 10x। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डी टी बराबर मिलेगा 10x इंटू में डी एक्स, 10x इंटू में डी एक्स, 10x और इंटू में डी एक्स। ठीक है, 1 मिनट। 10x इंटू में डी एक्स, तो 10x इंटू में डी एक्स की जगह पर मैं डी टी पुट कर सकता हूँ और इस तो 1 अपॉन 5। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी कि जब मैं किसी भी वैल्यू को टी मानता हूं तो मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो लिमिट को चेंज करता हूं मैं, तो लिमिट को कैसे चेंज करते हैं मैं इधर बता देता हूं आपको। देखिए इधर देखिएगा। ठीक है, टी बराबर मैंने माना था 5x स्क्वायर, एक मिनट ज़्यादा मोटा हो गया ये, इसको लेते हैं 5x स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, तो अब मुझे लिमिट चेंज करनी है तो पहले तो मुझे लिखनी होगी लोअर लिमिट को। तो लोअर लिमिट जब निकालते हैं, लोअर लिमिट को निकालते हैं तो t बराबर 5 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा t बराबर 1। लिमिट्स क्या निकल कर आई, जो लोअर लिमिट है वो निकल कर आई है 1। अब जो अपर लिमिट निकालनी है वो कितनी निकलेगी, अपर लिमिट कितनी रखनी है 5। तो t बराबर 1 रखनी है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी कि कितनी हो जाएगी 6। लोअर अपर लिमिट जो निकल कर आई वो 6 निकल कर आई। किस क्वेश्चन के लिए, किस वाले के लिए, आगे वाले के लिए, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया था, मैंने 5x स्क्वायर प्लस 1 को t माना था। ऐसा भी कर सकते हो कि आप सॉल्यूशन करने के बाद t की वैल्यू वापस करके फिर भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर भी मैं बताना था। ठीक है, तो ये लिमिट्स में चेंज करता हूँ, किस लिए करता हूँ मैं इसको चीज को बताता हूँ आपको कि क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन के अंदर लिमिट नहीं होती, एग्जाम्पल एज्यूम कीजिए कि क्वेश्चन के अंदर अगर लिमिट्स नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता, क्वेश्चन को सॉल्व करके टी की वैल्यू को वापस करना पड़ता। ठीक है ना, पर अब क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स दी हुई है तो मैं क्या करूंगा कि जब मैं टी मानता हूँ तो लिमिट्स को उसके अंदर रखने के बाद तो लिमिट्स को भी चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने टी माना तो उसमें लिमिट्स को रखने के बाद लिमिट्स को अब टी के अकॉर्डिंग बना लेता हूँ। तो टी के अकॉर्डिंग क्या बनी लिमिट, 1 से 6 तक। तो मैंने टी के अकॉर्डिंग जब लिमिट्स को बना लिया तो अब मुझे वापस लिमिट की टी की वैल्यू को रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना होगा, सिंपली 10x इंटू डी एक्स इंटू टी, इसकी जगह पर मैं डी टी लिख दूंगा यहाँ पर, नीचे आ जाएगा टी प्लस ये 5 या 15 हो गया तो 3 1 अपॉन, इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 ये हो जाएगा किसा, क्या हो जाएगा लॉग टी। अब क्या क्या था, अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता और मैं लिमिट्स को चेंज नहीं करता तो मुझे टी का मान यहाँ से उठाकर वापस करना पड़ता।
अब मैंने लिमिट्स को चेंज कर दिया तो मुझे टी के मान वापस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं टी के अंदर ही इन्हीं लिमिट्स को रख सकता हूँ क्योंकि मैंने लिमिट्स को टी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। ये फायदा होता है लिमिट्स को चेंज करने का। 3 के अपॉन में 5 आ जाएगा, 1/x²। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे लिखने से? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अब फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन। क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसकी जगह पर। तो 1/5 log t, लिमिट्स थी 1 से 6 तक और इसकी लिमिट्स थी 0 से 1 तक, क्योंकि इसमें से मैंने कुछ संशोधन किया ही नहीं। तो 1 से 6 तक प्लस 3/5, ये क्या हो जाएगा आपका 1/a की जगह पर आएगा 1/√5। ठीक है, tan इनवर्स x/1/√5 और ये लिमिट्स हो जाएगी 0 से 1 तक। मैं इसको मिटा देता हूँ पीछे वाले को, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? लिमिट्स को पुट करना है। देखिए मैं इसको लिमिट्स को पुट करता हूँ। आप एक काम कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं दूसरे स्लाइड पर ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है इस वजह से। क्या था? 1/5 log t, 1/5 log t 1 to 6 थी प्लस 3/5 था शायद, और था आपका क्या 1/1√5 था, फिर tan इनवर्स था, फिर x/a था यानी कि 1/√5 था, और फिर लिमिट्स थी कितनी हमारी 0 से 1 तक। एक बार चेक कर लेते हैं। 3/5 1/√5 tan इनवर्स x/√5 0 से 1 तक, ये 1 से 6 तक। ठीक है, अब इतना करने के बाद लिमिट्स को पुट कर लेते हैं। इसमें जब मैं लिमिट्स को पुट को पहले एक काम करते हैं, पूरे को सॉल्व करते हैं। log t 1/6 प्लस 3/5, ये √5 ऊपर निकल जाएगा, tan इनवर्स ये √5 भी ऊपर निकल जाएगा, 0 से 1। इस वाले को जब मैं बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 3/5 इंटू √5 tan इनवर्स √5x 0 से 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट्स को रख लेते हैं। तो 1/5 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, log 6 माइनस के log 1 हो जाएगा ये, प्लस 3/5 √5 अपर लिमिट tan इनवर्स √5 इंटू 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स √5 इंटू 0। ये हो जाएगा 1/5 log m माइनस एन लगा सकता हूँ, log m माइनस log n, या फिर log 1 की वैल्यू 0 करोगे तो log 6 ही बचेगा इधर, क्योंकि log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। इस वाले से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/√5 tan इनवर्स, यहाँ बचेगी आपकी √5, और ये क्या होता है 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो पीछे वाला तो 0 हो जाएगा। तो आंसर जो फाइनल बनकर आएगा वो ये होगा log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 प्लस इज इक्वल टू, सॉरी इतना ही है, 0 तो खत्म कर देते हैं। ये जो निकल कर आया है ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं होगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है, वैसे मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है आपको समझाने में, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले मैं पीछे वाली स्लाइड का दिखा देता हूँ आपको, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इस वाले का लेने के बाद आप इस वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। कोई डाउट क्वेरी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, वही जोश वही उत्साह के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाँ तो सर क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे तो लगता है बच्चे अब तक कर भी लेंगे इसको अगर मैं कह दूँ तो करने के लिए, बट नहीं, मैं बताऊंगा कुछ को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है क्वेश्चन को। देखिए सॉल्व करते हैं। सो 15वां क्वेश्चन और सॉल्यूशन है 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है ना ये वाला, इसकी जगह पर मैं t मान सकता हूँ। सॉल्व करूंगा तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। ठीक है, तो डी टी तो मैं 2 को इसके नीचे लिख देता हूँ x इंटू डी एक्स, तो मुझे मिल गया x इंटू डी एक्स। और प्रॉब्लम ये है कि मैं डायरेक्ट मुझे t की वैल्यू को वापस नहीं करना है वापस, तो मैं t की वैल्यू जब वापस नहीं करता हूँ तो मुझे लिमिट्स को चेंज करना होगा। लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं। लिमिट चेंज, लिमिट चेंज कैसे करनी होगी, t बराबर है एक्स स्क्वायर, तो t के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। तो पहले तो मैं रखूंगा 0 लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट निकल कर आएगी t बराबर 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही निकल कर आएगी। फिर लिखूंगा मैं अपर लिमिट, तो यह क्या निकल कर आएगी, t बराबर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब लिमिट्स तो चेंज कई कर ली बट वही निकल कर आई जो पहले थी। तो 0 to 1 x इंटू डी एक्स की जगह पर मैं पूरा पुट कर सकता हूँ डी टी अपॉन 2 को। फिर क्या है, e है, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या था, t था। 1/2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, 0 to 1 e की पावर t इंटू डी टी। देन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सो देन 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है 0 से 1। पुट द लिमिट्स, तो 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। अब किसी की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। 1/2 e की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो अभी तक शायद हमने नहीं किया है। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 16। तो आपको ध्यान होगा, आपको याद भी होगा, अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। और जिस किसी को नहीं पता है प्लीज़ गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है कि जब हम इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो क्या करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिकली हम सोचते हैं कि इसका कुछ ऐसा करना है जैसे कि आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, आंशिक भिन्न लगा सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिकली हम यही सोचते हैं कि आंशिक भिन्न से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट आंशिक भिन्न भी हम उसी केस में लगाते हैं जब फलन कैसा होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसा होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स मतलब समझ रहे हो आप इसका, इसका मतलब एक उचित फलन होना चाहिए। और उचित फलन के लिए क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पी एक्स है और एक क्यू एक्स है, तो एक परिमेय संख्या इस तरीके की लिखी हुई है, तो उचित फलन ये तब कहलाएगा जब पी एक्स में जो एक्स की घात है, यानी जो पी एक्स में फलन जो है दिया हुआ है उसकी घात नीचे वाले की घात से हमेशा कम होनी चाहिए। और इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर ऊपर भी है और एक्स स्क्वायर नीचे भी, यानी नीचे वाले की घात अगर मैं निकालता हूँ तब भी 2 निकलती है
और ऊपर वाले की घात निकालता हूँ तब भी वो 2 ही निकलती है। तो इस केसेस में तो हम परिमेय भिन्न को यानी कि आंशिक भिन्न का यूज नहीं कर सकते, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करोगे कि इसको पहले इसमें भाग लगाओगे। ठीक है, मैं उसकी लिंक दे दूंगा वीडियो की, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो कि सर ये क्या बता रहे हो आप इसके, तो बहुत ही ज़्यादा अलग बहुत ही डिफरेंस चीज़ लग रही है, शुरू से करते आ रहे हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन थे, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा मतलब और क्वेश्चंस लग रहा है। लेकिन ठीक है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर देखोगे तो ये सभी ऑडपन जो आपके दिमाग में निकल रहा है आ रहा है वो सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है, जब पावर्स दोनों सेम हो जाती है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब ये पावर कम होती और ये पावर जितनी ही होती उतनी होती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पर फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं तो भाग लगाना पड़ता है इस वाली संख्या का। तो देखिए भाग लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का जब मैं भाग लगाऊंगा किसके अंदर, 5x स्क्वायर के अंदर, तो क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे क्या लेना होगा, भाग लगाना तो आप 25 से जानते हो, मुझे 5 लेना होगा। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 20x प्लस 5 दिया 15, माइनस माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल, तो ये माइनस का 20x प्लस के 15 बचेगा। ठीक है, तो अब इसको मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको कैसे लिखना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि 5 तो मैंने लिया, तो 5, फिर ये जो माइनस का साइन है इसको माइनस के साइन को 20x प्लस 15 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि देखिए ऊपर पावर 1 है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर कितनी है, 2 है। अब इसको आसानी से हम फ्रैक्शन जो यूज करते हैं, जो तरीके होते हैं हमारे परिमेय संख्या वाले तरीके, जितने भी हम कोई तरीके पढ़ते हैं उनको हम आसानी से लगा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये पावर्स अलग अलग हैं। तो अब इसको किस तरीके से लिखना होगा, हमको इस तरीके से लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आया। मीन्स मेरा कहने का यही था कि जब ये फ्रैक्शन ऐसी दी हुई है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि कुछ एक फंक्शन नहीं है, पावर्स एक दूसरे के इक्वल्स हैं, तो इक्वल्स को अनइक्वल्स करने के लिए, यानी कि पावर्स को अपने क्वेश्चन को अपनी फॉर्मेट में इस तरीके की फॉर्मेट में लाने के लिए जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, तो हमको क्या करना होता है, सिंपली इसको पहले डिवाइड करना होता है, फिर इसको इस तरीके के कन्वर्ट करके लिखना होता है, लिखने के बाद में फिर सॉल्व करना होता है। तो देखिए न्यू स्लाइड लेकर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो जो क्वेश्चन था 1 से 2 5x स्क्वायर, 1 से 2 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 था एटलीस्ट। ये जो क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन कन्वर्ट होकर कुछ इस तरीके से आया। किस तरीके से, 1 से 2 5 माइनस 20x प्लस के 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस का 3, ठीक है, इंटू में dx। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया, आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही निकल कर आएगा ये, लेकिन ये क्वेश्चन किस तरीके से लिखा गया, अब इस तरीके से। अब इस तरीके से हम कुछ को कर सकते हैं, इसको अलग लिख सकता हूँ, इसको मैं अलग लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका I1, ये हो जाएगा आपका I2। पहले मैं सॉल्व करूंगा I2 को, क्योंकि I1 तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा सॉल्व ही बना हुआ है, इसको तो सॉल्व करना कोई ज़्यादा टफ बात नहीं। मैं पहले सॉल्व करता हूँ I2। I2 है 1 से 2 ठीक है। चलिए अब क्या है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था। क्या बताया था कि जब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, किस तरीके से आता है कि पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सॉरी डी एक्स। तो इसको क्या करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू को आप एक साइड में लिखते हो, फिर उसके बाद इसका क्या करना होता है, आपको डिफरेंशिएशन प्लस कोई एक कांस्टेंट लेकर के डिफरेंशिएशन करना होता है। कांस्टेंट वैल्यू कोई भी ले सकते हो आप, ए ले सकते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर बी लिखोगे। तो ऐसे ही मैं जब इसका करूँगा तो 20x प्लस के 15 इज इक्वल टू एम लिख लेता हूँ, और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है।
उसके बाद प्लस एन लिख देना है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व। अब इसको करना है मुझे सॉल्व। देखिए कैसे करते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस का n, ये हो जाएगा 2mx प्लस के 4m प्लस के n। अब क्या कंपैरिजन, कंपैरिजन करते हो तो x के और x के इक्वल करोगे तो 2m बराबर मुझे मिलेगा 20, x बराबर मिल जाएगा मुझे 10। और ये क्वेश्चन है 4m प्लस n इज इक्वल टू 15। तो m की वैल्यू आप जब यहाँ पर, सॉरी m है इधर मैं लिख रहा, m की वैल्यू जब मैं 10 रखता हूँ तो 10 चौक 40, तो n बराबर निकल कर आएगा 15 माइनस का 40। कितना, 15 माइनस का 40। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई गलती एरर कुछ नहीं तो ठीक है। 15 माइनस का 40 तो कितना बचेगा लगभग, बताइए, 25 शायद, 25 माइनस का 25। तो n की वैल्यू भी निकल कर आ गई और m की वैल्यू भी निकल कर आएगी। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो, तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो I2 बराबर आपको कब क्या लिखना था, अब I2 में आपको इन वैल्यूज को पुट कर देना। m की वैल्यू कितनी, 10, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, क्या है 2x प्लस का 4 अपॉन में नीचे वही x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3 इंटू डी एक्स, प्लस n की वैल्यू है माइनस का 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक मिनट, आपको नहीं दिखेगा शायद, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ सीधा, तब आ जाएगा समझ में। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा, एक मिनट मैं ठीक कर लेता हूँ मैं अपना, शायद आपको प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा होगा, इस वजह से मैं माइक को ठीक करता हूँ। देखिए अब देखिएगा, मैं माइनस के यहाँ पर लिखूंगा 25 को 1 अपॉन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3। इतना करने के बाद अब देखिए इसमें क्या मानना है मुझे, t। अब लिमिट्स तो हमारी वही चल रही हैं 1 से 2 तक, और ये भी 1 से 2 तक। अब क्वेश्चन कितना बड़ा होता जा रहा है, अब अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करना भी बहुत बड़ी है। देखिए एक्स स्क्वायर को जब मैं यहाँ t मानूंगा तो t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 3 लिखूंगा। तो t जब करूंगा इसको सॉल्व तो dt अपॉन आएगा dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस के 4 जो कि dx की इक्वल आएगा। तो dt बराबर हो जाएगा हमारा dx इंटू 2x प्लस के 4। I2 बराबर 10, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में t। अब लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट्स को चेंज करोगे तो t बराबर 1 है, तो 1 को आप जब इसके अंदर पुट करोगे, किसके अंदर, इस वाले के अंदर 1 को x के अंदर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 गुंजू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 4 प्लस 3, 4 और 3 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। इधर तो आ जाएगी आपकी लिमिट 8, और जब 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, तो 8 और 15 लिमिट बन जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो इधर साइड की तरफ माइनस का 25, और इसका क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर। भाई भाई क्या बात है, परफेक्ट स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा इसमें, इतना लंबा कैलकुलेशन। चलिए ठीक है, करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर लेते हैं और इसको लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। सॉरी, देखिएगा अब क्या था, निकल कर क्या आया पहले उसको चेक कर लेते हैं। I2 इज इक्वल टू 10, लिमिट्स हैं आपकी, सॉरी ये किस तरीके का साइन बना दिया मैंने, लिमिट्स हैं आपकी 8 से 15 तक। क्वेश्चन बन गया था dt अपॉन में t, माइनस का 25 था
1/x² + 4x + 3 = dx। अब सर सॉल्व कर लीजिए, इसकी लिमिट तो 1 से 2 तक ही थी। I2 बराबर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर लगा लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में मैंने आपको क्या बताया था, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। जिस किसी को भी नहीं पता प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। x का गुणांक 4, 4 x का गुणांक 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर भी 4। तो एक्स स्क्वायर में 4 का गुणांक, x के गुणांक का आधे का वर्ग 4 जोड़ देते हैं, 4 ही घटा देते हैं, dx 10। इसका कर ले तो आप log t हो जाएगा इसका, तो 8 × 15 25 1 × 2 चलिए 1 × 2, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4x, तो ये हो जाएगी आपकी 1/x + 2 का तो होल स्क्वायर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1 इंटू में हो जाएगा dx। लिमिट्स रखोगे जब आप, तो log में 15 आ जाएगी, माइनस के log में 8 भी आ जाएगी। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है इसका, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। यूज करेंगे इस फॉर्मूले का हम, 10 × log m माइनस log n लगाते हैं, तो log 15/8 माइनस 25, फॉर्मूले का यूज करते हो तो 1/2a, एक ही जगह पर 1 log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, और लिमिट्स 1 से 2 तक। I2 बराबर 10 log 15/8 माइनस के 25, 2 को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, 25/2 log x + 1 अपॉन x + 3। लिमिट्स को जब इसके अंदर पुट करता हूँ तो 10 log 15/8 माइनस 25/2 log 2 को रखूंगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, माइनस के log एक को रखूंगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 को यहाँ रखूंगा तो हो जाएगा 4। ठीक है भाई, इतना करने के बाद अब क्या करना है, एक और स्लाइड ले लेनी है। क्या किया जाए, क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले क्या बनकर आया इतना, और इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। क्या था, I2 बराबर 10 कितना log 15/8 माइनस 25/2 log 4/5 था शायद, और log 4/2 था, एक बार चेक, सॉरी 3/5 और 2/4 था, ये था 3/5। log m माइनस log m2 लगाओगे जब आप, log m माइनस log m2, तो log m अपॉन n, एक मिनट, ये 2/4 था, 4/2 था, 2/4 था, सॉरी, इसको भी चेंज कीजिए, 2/4 था इधर, 2/4, तो इधर भी मैं लिखूंगा इसको 2/4, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो I2 बराबर 10 log 15/8 माइनस के 25/2 log 4 × 12 5 × 10। ठीक है, तो ये तो वैल्यू पूरी निकल कर आई है I2 की। क्वेश्चन था हमारा I1 भी था, अभी I1 क्या था, 1 से 2 5 का dx करना था। तो इसको करते हैं 1 से 2 से, तो ये हो जाएगा 5x 1 से 2, ये हो जाएगा 5 × 2 माइनस 5 × 1, 5 दूनी 10 माइनस के 5, यानी ये निकल कर आएगा ओनली सिर्फ 5। तो इसकी I1 की वैल्यू इतनी आ गई।
तो अब इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या था, आई बराबर था I1 माइनस का I2 था, शायद चेक कर लेते हैं एक बार। I1 माइनस I2 था, तो इसकी वैल्यूज को जब मैं पुट करता हूँ तो I बराबर I1 की जगह पर I5 माइनस I2 की जगह पर, इससे पूरा कंप्लीट लिखा जाएगा तो 10 log 15 अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस 25/2 log, इसको काट लेंगे तो 6/5, और ये इस क्वेश्चन का पूरा, सॉरी, ये इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आंसर ये होगा। भाई रे भाई, काफी बड़ा क्वेश्चन, इतना कैलकुलेटिव, इतनी लार्ज, मतलब दिखने में इतना बड़ा नहीं लग रहा था जितना बड़ा ये निकल कर आया है। सो गाइस, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, मजा आया क्वेश्चन को करने में और दिमाग भी एकदम हिल गया। तो देखते हैं, चलिए, और मैं एक एक करके स्लाइड्स को दिखाता चलता हूँ, आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कितने हैं वैसे इस क्वेश्चन के अंदर, भाई क्वेश्चन भी काफी सारे हैं, 22 सेट। और क्वेश्चन चल कौन से रहे हैं अभी हम, 17वें पर, 1 घंटा पूरा होने को जा रहा है। देखिए भाई, देखते हैं जितना भी हो पाएगा 40-50 मिनट में उतना करेंगे, बच्चे हुए को फिर बच्चे कुछ ही स्लाइड, यानी बच्चे कुछ ही को एक छोटा सा वीडियो के अंदर उसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर्स के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे और क्या करा जाए, या फिर पूरा एक वीडियो में कंबाइंड बना दूंगा, उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, ओहो, क्या मजेदार क्वेश्चन आया भाई, इसको कर लेते हैं। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, 0 से π/4, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। सेक स्क्वायर एक्स, सबको मैं अलग अलग पहले से ही लिख देता हूँ। चलिए, सेक स्क्वायर का सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, याद कीजिए सर, बहुत अच्छा था इंटीग्रेशन इसका, तो सर क्या था सर, 10x का सेक स्क्वायर एक्स का 10x, सीधा सीधा कर देते हैं इसको, तो 10x 0 से π/4। अब x की पावर 3 का सर, ओ शिट, x की पावर 3 x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन 4 भी हो जाएगा, 0 से π/4, देन 2, 2 का x, 0 से π/4। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे क्या, पुट करते हुए जाइए वैल्यूज को, 5/4 माइनस के 10 का 0, ठीक है। अब 1/4 को सर बाहर निकाल लीजिए, रख दीजिए, एक मिनट जरा, से किसी का, ठीक है, चलिए, हाँ, तो कहाँ थे हम, 10 π/4 माइनस 10 0, एंड देन एक्स की जगह पर फिर आप रखोगे π/4 का स्क्वायर पावर 4 सर, माइनस 0 तो 0 ही होता है, कितने भी पावर चढ़ा दीजिए इस पर, 2, ये हो जाएगा π/4 एंड देन 0, 2 इंटू ये 1 माइनस 0 प्लस 1/4, पाई की पावर 4 अपॉन 4 चक 16, 16 चक 64, 64 चौके 256 शायद, 4 चक 16, 16, ठीक है। और ये प्लस के 2 इंटू π/4, इसको सॉल्व करते हो तो 64 पंजे और आ जाएगा, कितना होता है 64, 256 पंजे कितना होता है, 6 24, 1 मिनट गुणा कर लेते हैं भाई, गलत नहीं हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से 512 हो जाएगा, शायद नहीं ज़्यादा होगा। 6 24 की 4 आंसू लगे 2, 25 चौके 100, 100 और 2, 25, 6 24 की 4 आंसू लगे 2, 25 चौके 100, 100 और 2, 102,
1024, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 5⁴/1024 प्लस 5/2, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है इस क्वेश्चन का मजेदार सा आंसर। आई होप आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा, मजेदार तरीके से आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले शिकार की ओर। हमारा अगला शिकार है क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेकर ही पढ़ रहे होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके डाउट क्वेरीज को बता दूंगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्या बातें करनी, बातें तो करते ही रहते हैं, बातों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 सर, और मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू को सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अलग तो कोई फॉर्मूले होते नहीं है कि इसका मैं फॉर्मूला, हाँ एक फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद बना सकते हैं। चलिए उसको ही कोशिश करते हैं बनाने की, बहुत आसान तरीका रहेगा इसको करने का। वो देखिए सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा। देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर मैं इधर cos x लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अब क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये आगे और ये पीछे है, तो मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो सेम हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 से पाई बाई टू माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाला हिस्सा आगे और ये वाला हिस्सा पीछे। तो माइनस में क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा 0 से पाई बाई टू। अब तो आपको ये कुछ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है cos x इंटू डी एक्स का। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, cos x का इंटीग्रेशन होता है सर sin x 0 से पाई। लिमिट्स को पुट कर दीजिए, sin पाई माइनस का sin 0, sin पाई का वैल्यू भी कितना होता है, शायद 0 ही होता है, sin 90 प्लस 90 0, तो आंसर शायद 0 है इस क्वेश्चन का। चलिए तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन 0 माइनस 0, यानी कि एटलीस्ट आंसर आ गया 0। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको करा भी दिया। आप करते तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते थे, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते थे, देन सॉल्व भी कर सकते थे। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको स्मार्ट वे में आपको करा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट शिकार की तरफ, अपने की तरफ, और नेक्स्ट शिकार है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, यानी कि 19वां क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ और क्या करता हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।